विजय जी, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल इस बात को लेकर, पहली बात तो ये कि इसमें चंपत राय जी का नाम आया है, ठीक है। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ वो संघ के भी बड़े नेता माने जाते हैं, तो इसमें उनके नाम को लेके काफी मिट्टी पलीत हो रही। पहला सवाल मेरा तो ये। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई ट्रस्ट बनता है तो क्या ट्रस्ट जमीन अक्वायर करने के लिए अपने ट्रस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास करता है या पास नहीं करता? क्या आपके पास कोई जानकारी है कि ये जमीन का ट्रांजैक्शन के लिए ट्रस्ट में किसी तरीके का प्रस्ताव पास हुआ था या नहीं पास हुआ था इन 5 मिनट के अंदर? जी आशुतोष जी, यही महत्वपूर्ण सवाल थे। मैं तो धर्म के बारे में ज़्यादा जानता नहीं कि किसको पाप लगेगा, किसको नरक मिलेगा, किसको स्वर्ग मिलेगा, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यही सारे सवाल जिन पर आपने बात की है, इन्हीं सवालों को मैं जानने की कोशिश कर रहा था, विश्व हिंदू परिषद से भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी और सब लोगों से। चंपत राय जी के लिए जितना मैं जानता हूँ, और संघ में और विश्व हिंदू परिषद में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है ना। इसका मैं इससे सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन उनके लिए माना जाता है कि वो किसी तरह की गड़बड़ नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में रखा गया, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और लोग भी थे, लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं होते आमतौर पर, पहली बात। लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं है मेरा, ये ऐसी बात वहां पर होती है, उसकी बात है। मैंने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से यही सवाल किया था कि जो ट्रस्ट बना हुआ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये ट्रस्ट सामान्य ट्रस्ट नहीं है। जैसे सुरेंद्र जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उस पूरा ट्रस्ट को बनाया गया, कि ये महत्वपूर्ण ट्रस्ट है। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि विजय त्रिवेदी ने, राजीव पांडे ने, आशुतोष ने इस पर चंदा दिया कि नहीं दिया। फिर तो सवाल राजीव पांडे ये भी कर सकते कि आपने प्रधानमंत्री जी पर या मेरे केंद्रीय मंत्री पर सवाल मत खड़ा कीजिए, आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था। यदि आप वोट नहीं दे रहे तो फिर सवाल भी मत खड़ा कीजिए सरकार पे। तो चंदा देना महत्वपूर्ण बात नहीं है कि किसने दिया कि नहीं दिया, क्योंकि वो पैसा इस देश का है, उन लोगों का है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए चंदा दिया है श्रद्धा के हिसाब से। वो दूसरी बात, तो मैंने ये पूछा कि क्या ट्रस्ट ने इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया। पहला सवाल तो मेरा ये था कि क्या इसकी जरूरत थी इतनी अचानक, क्योंकि ये जो जमीन है करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है राम जन्मभूमि से। पहली बात मैं बताऊं आपको, और अभी राम जन्मभूमि पर बहुत सारा निर्माण होना है, तो क्या ट्रस्ट को इतना जरूरी है कि पूरे अयोध्या पर कब्जा कर लिया जाए आज की आज? 2-2.5 किलोमीटर दूर जो जमीन है उस पर क्या बनना है, क्या नहीं बनना, तो क्या ये सारे प्रस्ताव पास हुए हैं ट्रस्ट में? फिर दूसरी बात, जमीन को लेकर कोई प्रस्ताव पास हुआ है? क्योंकि बिना 18 करोड़ कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। 18 करोड़ बड़ा अमाउंट है, तो क्या ट्रस्ट में इस पर चर्चा हुई कि इस जमीन को हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना? ये भी तो होगा। या आशुतोष जी जाके कह देंगे कि ये जमीन ठीक है, राजीव पांडे कह देंगे ये सस्ती। क्या जवाब मिला आपको? आपको क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट किया, ना वो किया है कि सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई जानकारी नहीं। तीसरी बात जो राजीव जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि 2011 में वो जमीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में और फिर वो हुआ। लेकिन मैं इसमें मैंने ये सवाल किया था कि क्योंकि बहुत सारे सवाल आज दिन भर मैं करता रहा, उसमें सवाल था एक तो मेयर साहब का, अयोध्या के मेयर जो ऋषिकेश जी हैं वो, और दूसरे जो मिश्रा जी हैं जो ट्रस्टी हैं, कि ये दोनों ही लोग, क्योंकि एक डील में या एक डील जो आपस में खरीदारी की होती है उसमें तो दोनों जगह विटनेस एक हो सकता है, लेकिन ये 2 अलग अलग डील है। पहली डील जो है कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के बीच की है, ठीक है, और दूसरी डील सुल्तान अंसारी, रवि मोहन और ट्रस्ट के बीच की है। तो उन दोनों में एक ही आदमी को यदि गवाह है तो इसका मतलब उनको पता होता है। वैसा थोड़ा सा धंधा करते हैं तो कोई भी आदमी होता है वो कहता है यार आपने 2 करोड़ में अब ये भी बेच रहे हो ना, इसके 18 करोड़ खरीद लोगे क्या, और वो भी मंदिर की जमीन के लिए। क्योंकि ये नहीं कि आपको पता ही नहीं था, आपको पता है कि ये डील 2 करोड़ में हुई है, कुसुम पाठक को या जो भी उनके लोग थे उनको 2 करोड़ रुपए दिए गए होंगे ना, ठीक है, लेकिन आपने 18 करोड़। तो क्या इस पर कोई इस तरह की बात हुई कि 2 करोड़ रुपए की जमीन जो आपके सामने खरीदी गई, जिसके विटनेस आप हो, उसके 18 करोड़ रुपए देने की जरूरत है? तीसरी बात, रवि मोहन तिवारी और जो उपाध्याय जी हैं उनका क्या रिश्ता है, जिस पर सुरेंद्र जी ने ज्यादा जानकारी दी। मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि उनका कोई रिश्ता उन दोनों के बीच में है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।